सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम। दोस्तों, मैं गजानन, रेकी ग्रैंड मास्टर, विश्व रेकी अभियान में मैं आपका स्वागत करता हूं। और विश्व रेकी अभियान चैनल को जो आपने लाइक रूपी प्रेम दिया है, उसके लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, आज का मेरा विषय आपके लिए है। काफी रेकी के साधक मुझे मैसेज करते हैं, कभी कभी फोन करते हैं, तो पता चलता है, वो बोलते भैया हमारी रेकी काम नहीं कर रही। हमने 15-20 साल से 10 साल से रेकी सीखी थी, हमने हमारा सेल्फ हीलिंग भी किया था, आज हम लोगों का उपचार भी करते हैं, लोगों को अच्छा भी लगता है, लेकिन भैया मैं खुद नहीं ठीक हो पाता हूं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी रेकी तो काम कर रही है दूसरों के लिए, लेकिन मेरे खुद के लिए नहीं काम कर रही है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनकी रेकी खुद के ऊपर काम नहीं करती। इसका विज्ञान है दोस्तों, ये विज्ञान मैं आपके सामने रखूंगा। आपको अगर अच्छा लगता है तो इसको आप यूज करें, आपको 100% आराम मिलेगा और आपकी रेकी काम करेगी अपने ऊपर, दूसरों के ऊपर भी। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी रेकी मेरे ऊपर काम नहीं करती? क्योंकि आपको लग रहा है कि मुझे यार बुखार होता है, मुझे सर्दी जुकाम होता है, मुझे है ना शरीर में कोई पथरी होती है, मेरे शरीर में गांठ होती है, मुझे माइग्रेन होता है, मेरे घुटने दुखते हैं, मेरी कमर दुखती है, मुझे डॉक्टर ने स्पॉन्डिलिसिस बोला हुआ है, मेरी डिस्क स्लिप हो गई है, मेरी कोई नस दब गई है, मेरा पाँव भारी होता है, पाँव में चींटियां चलती है, आंखों की रोशनी कमजोर हो रही है। ऐसा आपको अगर लग रहा है तो इसके पीछे का कारण मैं आपके सामने रखूंगा। इसीलिए आपकी रेकी नहीं काम कर रही है। आप अपने ऊपर रेकी करते हो, लेकिन आपकी रेकी काम क्यों नहीं करती? क्योंकि आपने नियम को तोड़ा है। वो नियम तोड़ा है आपने, जो नियम की सजा आपको मिल रही है। यहाँ पर नियम काम करते हैं, ईश्वर काम नहीं करते, ऐसा आदरणीय गुरुजी बोलते हैं। और ईश्वर के नियम अगर हमने तोड़े तो उसकी सजा हमको मिलती है। अभी जीवन में जो हो रहा है, कोई घटनाएं घटित हो रही है, कोई दुख आ रहा है, परेशानी हो रही है, बीमारी हो रही है, तो जो भी चीजें हो रही है उसके अलग अलग नियम है। बीमारी का नियम है, दुखी होने का नियम है, शांत रहने का नियम है, चिड़चिड़ा होने का नियम है, बीमार पड़ने का नियम है। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ गरीब होने का भी नियम है और अमीर होने का भी नियम है। तो ये सारे नियम है। आपको जो सजा मिल रही है वो आपने वो नियम तोड़ा, तो कोई बात नहीं। अब हमें क्या करना है? उस नियम को फॉलो करना है, उस नियम को नहीं तोड़ना है। कौन सा नियम तोड़ा आपने, वो एक एक करके मैं बताता हूं, तो फिर आपके समझ में आएगा आपका रेकी अपने ऊपर काम क्यों नहीं करता है और दूसरे के ऊपर रेकी का उपचार आपका काम करता है। दोस्तों, दूसरे के ऊपर भी आपका काम करता है, लेकिन वो व्यक्ति भी 1-2 दिन में एज इट इज हो जाता है, या 8-10 दिन में पहले जैसा हो जाता है। वो आपको बोलेगा नहीं, क्योंकि वो समझ गया ये पैथी मेरे लिए काम नहीं करेगी, ऐसा ऐसा करने से कोई काम नहीं करता, पेट में जब तक मेडिसिन नहीं जाती मुझे आराम नहीं मिलता। ये उसका धारणा बनी हुई है पहली, और वो धारणा नहीं टूटेगी जब तक आप उसके माइंड के ऊपर काम नहीं करेंगे। और इसीलिए आपको अपने क्लाइंट्स को एक 15 मिनट का सेल्फ हीलिंग का ऑडियो देना चाहिए। ऐसे कई वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। उसका जो सर्चिंग करना है आपको, ये वीडियो आपका उपचार करेगा, ऐसा सर्चिंग करना तो आपको मिल जाएगा। तो मैंने अभी आपको जो बताया ये इसकी सच्चाई है। आपका जो क्लाइंट है वो रिपीट क्यों हो रहा है? क्योंकि बंदा आपको फॉलो नहीं कर रहा है। आपने उसको क्या क्या बोला? आपने रेकी का उपचार कर दिया, छोड़ दिया? नहीं, आपको उपचार करने के बाद में उसको कंटिन्यू करना है। आपको रोज नहीं करना है, उसको बोलना है कि रोज सवेरे उठने के बाद और सोने के पहले 2-3 मिनट आपको ऐसे हाथ रखने हैं सहस्रार चक्र पे, और 21 बार बोलना है, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं।
बाकी कुछ नहीं बोलना है। इतना बोलना है, ऐसा आपको आपके क्लाइंट्स को बोलना है। और आपको भी अगर आपकी रेकी काम नहीं कर रही है तो आपको भी क्या क्या करना है मैं पूरा बता देता हूं। आपने जो जो नियम तोड़ा है उसको आपको फॉलो करके नियम की पूर्तता करनी है, ताकि आपकी सजा खत्म हो जाए। आपका क्लाइंट का उपचार आपके समझ में आ गया। क्लाइंट्स को 21 बार बोलना है, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं। वो डांस करके भी बोल सकता है अपने कमरे में, कमरा बंद करके। और इसके बाद आपका जो क्लाइंट है उसके बॉडी का पॉजिटिव लेवल बढ़ चुका है, इसके कारण उसको वो रिपीट हो रहा है, उसके बॉडी का पॉजिटिव लेवल बढ़ चुका है। अब आपको क्या करना है, अगर उसका पॉजिटिव लेवल आपको कम करना है तो उसको आपको ये बोलना है कि भाई 15 मिनट 10 मिनट आपको जमीन पर चलना है, ताकि आपके बॉडी का जो लेवल है, जो पॉजिटिव लेवल बढ़ चुका है, वो ग्राउंडिंग हो जाए। और बगैर चप्पल का चलना है, बगैर सॉक्स का चलना है। धरती के ऊपर, मिट्टी के ऊपर चलो, चाहे धरती के ऊपर चलो, आपकी बॉडी ग्राउंडिंग होना जरूरी है, अति आवश्यक है। जब हमारी बॉडी ग्राउंडिंग होगी तो हमारी बॉडी का जो पॉजिटिव लेवल बढ़ चुका है वो नेगेटिव हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। अगर आप जमीन पर नहीं चल सकते, क्योंकि जमीन पर चलने की आदत अभी नहीं है हमारी, ऐसा नहीं आप दूसरे तीसरे चौथे मंजिल पर रहते हो, आप चल रहे हो। धरती के ऊपर, धरती के ऊपर चलना है, और खास करके मिट्टी के ऊपर 5-10 मिनट। आजू बाजू में मिट्टी कहीं ना कहीं मिल जाएंगी, आपको ढूंढ लीजिए, आपको चलना ही पड़ेगा। वो मिट्टी नहीं है, यहाँ सीमेंट के रोड है, आजू बाजू में तो कोई दिखती नहीं है। ये जो आपके कारण है ना, ये आपके ही पास रखो। आपका शरीर आपका कोई भी कारण नहीं सुनेगा, वो बोलेगा मुझे ग्राउंडिंग चाहिए तो ग्राउंडिंग चाहिए। आप किसी पार्क में जाइए, वहां मिट्टी रहती है, मिट्टी पे चलिए, 1 हफ्ते में 1 दिन जाइए। रोज जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जरूर जाना है। ओके, तो बॉडी को ग्राउंडिंग करना, अपने क्लाइंट्स को बोले 21 बार मैं स्वस्थ हूँ, सवेरे और रात को बोलने को बोले। और उसको ये बोले कि आपने जो उसको सेल्फ हीलिंग का ऑडियो दिया है, उस ऑडियो को रोज 1 बार सुने, बस। अब आपका क्लाइंट्स रिपीट नहीं होगा। और उसको बोलना है कि मुझे 21 दिन में 3 बार आपसे हीलिंग करनी है, आज, 1 हफ्ते बाद और 1 हफ्ते बाद। उसके बाद दी एंड। कोई भी ट्रीटमेंट होती है ना, उसका एक डोज होता है। आप एलोपैथी भी लेते हो तो एक दिन में थोड़ी ठीक होते हो, आपको 4-5 दिन लेनी पड़ती है। और कभी कभी तो ये होता है कि 4-5 दिन लेने के बाद में भी जमता नहीं खेल, फिर हमें रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, टेस्ट करने पड़ते हैं, और टेस्ट के बाद में फिर मेडिसिन बदली जाती है। जिस तरह से हमारे डॉक्टर टेस्ट करने के बाद में हमारा मेडिसिन बदलते हैं, उसी तरह आप भी किसी भी व्यक्ति को टेस्ट कर सकते हैं कि अभी उसको, उसकी जो बीमारी है वो किस प्रकार की है। और ये टेस्ट करने के लिए दोस्तों आपको एक पीछे जाना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि मैंने बोला था कि रेकी साधक ऑरा देख सकते हैं। आपको ऑरा देखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आप आंखें बंद करके उसका ऑरा देखेंगे तो आपको उसके ऑरा में एथेंट्रिकल पैचेस नजर आएंगे। जो कलर के पैचेस नजर आते हैं, उस चक्रों को आपको हील करना है। चक्रों को हील करने के लिए आप उस कलर का कपड़ा पहनने को बोल सकते हैं, उस कलर का, जब वो सोएगा तो उसके सामने उस कलर को देखना है, ऐसा बोल सकते हो। या फिर क्रिस्टल पहन सकते हैं उस कलर के। अभी ये लोग बहुत ट्रेंड चल रहा है, क्रिस्टल पहनने का ट्रेंड चल रहा है। अंगूठियां पहनते हैं 2-2 3-3 4-4 लाख रुपए की, उसमें हीरा पन्ना, क्या क्या नाम है। दोस्तों ये जो सब है ना, ये लंगड़े लूले की पैसा किया है, इसमें कुछ नहीं है। किसी का हीरा पन्ना पहनने से कोई ठीक नहीं हुआ, और किसी को क्रिस्टल की माला पहनने से कोई महाराज नहीं हुआ। बड़ा तिलक लगाना और बड़े बाल बढ़ाने से कोई संत महात्मा नहीं हुआ। संत महात्मा होना है तो अपने अंदर के साथ एक हो जाइए। आपके अंदर बहुत बड़ा महात्मा और संत महात्मा बैठा है। जिस दिन आपका आचरण, आपका विचरण और आपका उच्चारण वैसे हो जाएगा जैसा कि होना चाहिए, उस दिन आप उस लेवल को छू गए, ऐसा मैं बोलूंगा कि आप फिर वो बन गए।
तब तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपरी दिखावा कोई काम का नहीं, ऊपरी दिखावे से कुछ नहीं होगा। हमें हमारे अंदर चेंज लाना पड़ेगा। अगर आप रेकी के साधक हो, मास्टर हो, ग्रैंड मास्टर हो, थर्ड लेवल, कोई लेवल हो, ये लेवल तो हिसाब से बनाए गए हैं कि आप पूरा विद्या सीखो। ऐसा नहीं कि आप ग्रैंड मास्टर हो तो आप बहुत बड़े व्यक्ति बन गए दुनिया के, कुछ नहीं। और ऐसा नहीं कि पहले लेवल में हो तो आपके पास कुछ नहीं है। आपके हाथ से निकलने वाली रेकी और ग्रैंड मास्टर के हाथ से निकलने वाली रेकी एक ही प्रकार की है, एक ही किलो की है। आपके हाथ में 10 किलो है, ग्रैंड मास्टर के हाथ में भी 10 किलो निकलती है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा नहीं कि आपके हाथ से 1 किलो, उसके हाथ से 50 किलो निकलेंगी, नहीं, उल्टा हो जाता है कभी कभी। ग्रैंड मास्टर के हाथ से निकलती नहीं, क्योंकि बंदा अहंकार में आ जाता है। तो जो भी रेकी के साधक मुझे सुन रहे, जब तक आपके पास की कुछ चीजें टपकेंगी नहीं, आपका रेकी आपके ऊपर भी काम नहीं करेगा और आपका बाहरी भी नहीं काम नहीं करेगा। वो टपकानी कौन सी चीजें है? 3 चीजें टपका दो। अहंकार है, अहंकार टपका दो। अहंकार टपक गया, उसकी चीजें, उसके पीछे 3-4 चीजें अपने आप चली जाएंगी। जैसा दूल्हे के साथ में बाराती, दूल्हा निकल गया, बाराती अपने आप निकल जाएंगे। अहंकार टपक गया, क्रोध नहीं आएगा, घृणा नहीं आएगी, लालसा निकल जाएंगी। तो अहंकार के साथ में 2-3 बाराती तो ऐसे ही निकल जाएंगे। तो हमें अहंकार, इच्छा, ये वो देने को होना, उसने मुझे ये करने को होना, उसने मुझे ये बोलने को होना, इच्छा, उसने गुरुजी बोलने को होना, मुझे मुझे है ना बहुत बड़ा ग्रैंड मास्टर बोलने को होना, मेरा लोगों ने सम्मान करने को होना, मुझे लोगों ने ट्रॉफियां देने को होना, मेरा बड़ा नाम कर, ये जो है ना, ये इच्छाएं हैं, ये इच्छाएं हैं मेरे लिए। जब इच्छा टूट गई ना, तो कोई कुछ भी नहीं बचेगा, जीरो बचेगा। और तीसरी चीज है दोस्तों, भिकमंगे का कटोरा। मैं इसको भीख मंगे का कटोरा बोलता हूँ। अपेक्षा, अपेक्षा, मैंने ये दिया था, मुझे ये मिलना चाहिए, मैंने ये किया था, मुझे ये तो होना ही होना। ये हमारी अपेक्षाएं हैं। और जिस दिन ये 3 कटोरे निकल जाएंगे, उस दिन तुम्हारी रेकी काम करेगी, खुद के ऊपर और दूसरों के ऊपर भी। तो दोस्तों, खुद के ऊपर काम करने के लिए बोल रहा हूं, और कहीं नहीं। अब जो नियम हमने तोड़े थे, उस नियम को हमें कैसे फॉलो करना है, एक एक करके सारे नियम बताता हूं। आप बीमार हो, अब देखो आपको क्या बीमारी है। आपके शरीर में गांठ है, पत्थरे हैं, क्यों हो गए बताओ। देखो, जाओ रूट कोस निकालो। पत्थरे ऐसे तो नहीं हो गए ना, कुछ तो गलत खाया होगा। तो क्या गलत खाया? आपने क्या गलत खाया? सबसे पहले आपको चेंज करना पड़ेगा आपका डाइट, बिकॉज फूड इज नेसेसरी इन रेकी हीलिंग। आपका फूड जब तक ठीक नहीं है, आप, मैं ये बोलूंगा, आप रेकी तो सीख गए, आप बहुत कुछ कर रहे हो, लेकिन आपके बॉडी में बीमारी आना निश्चित है। फूड चेंज करना पड़ेगा। रेकी साधक को अपना फूड चेंज करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कौन सा फूड खाना पड़ेगा? देखो कौन सा खाना है, आपकी बॉडी का नेचर देखो क्या है, और आप खा क्या रहे हो वो देखो। अल्कलाइन नेचर की बॉडी है, 7.5 पीएच, और हम क्या खा रहे हैं वो देखो। उसके बाद एक रेकी साधक को, एक ग्रैंड मास्टर को, जिनकी रेकी काम नहीं करती, जिनको सवाल है, मुझे आप सवाल कर रहे थे ना, भैया मेरी रेकी काम नहीं करती, तो इसमें से कौन सा नियम आपने तोड़ा, उसको फॉलो करो। आपका डाइट सीधा करो। आपके डाइट में अल्कलाइन और एसिडिक 2 चीजें हैं, उसमें से अल्कलाइन ज्यादा, एसिडिक कम करना ही पड़ेगा। क्यों? अनाज ही रोग कारक है। मैं नहीं कहता हूं, आदरणीय गुरु जी कहते हैं, अनाज ही रोग कारक है। हमारा अनाज ही हमें बीमार गिराता है। अगर आपने गुरु जी की वो किताब नहीं पढ़ी है तो जरूर पढ़िए। डॉक्टर एन के शर्मा मेरे गुरु जी है, आर्यचप, आर्यचप से फाउंडर डॉक्टर एन के शर्मा और माता सविता शर्मा, जिनसे मैंने ये विद्या सीखी है। उनका एक किताब है, वो मैंने एक एक पन्ना नहीं दोस्तों, एक एक अक्षर को पढ़ा। अनाज ही रोग कारक है, ध्यान बीच बाजार, गुरु ढूंढे बीच बाजार, वाह वाह वाह। ऐसे किताबें हैं दोस्तों, जीवन बदलने वाली, ट्रांसफॉर्म कर देगी लाइफ। आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए, मंगा लीजिए। हाँ, गूगल पे देखिए, गूगल पे भी मिल जाएगा आपको। नहीं तो मुझे बताइए, मैं उनका एड्रेस दे दूंगा, आप वहां से मंगा लेना, पढ़ लेना। अनाज ही रोग कारक है। आपके शरीर को बीमार गिराने वाला अनाज है, क्योंकि गलत तरीके से खाया जा रहा है। अनाज खाना गलत नहीं है, अनाज को खाने का तरीका गलत है।
तो उसको तरीका सही करना पड़ेगा। क्या करना है, हमारे बहुत सारे वीडियो इसके ऊपर है, आज हम चर्चा नहीं करेंगे। तो आपको वो फॉलो करना है, आपको उसमें सुधार करना है। क्या क्या करना है देखो। सवेरे उठते बराबर क्या करते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, चाय पीते हो, कॉफी पीते हो, क्या कर रहे हो। 2.5 पीएच बॉडी को दे रहे हो, जबकि वो मांग कर रहे हैं 7.5 पीएच की, हम दे रहे हैं 2.5 पीएच के हो। और इधर बोलते हैं कि मेरी रेकी काम नहीं करती, मेरे शरीर में बीमारियां हैं, मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गए, मेरे शरीर में गांठें हो गई, मेरी किडनी में स्टोन बन गए, मुझे माइग्रेन होता है। हाँ क्यों, मेरे बाल सफेद हो रहे, मेरा डमका हो रहा, मेरा टमका हो रहा, क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने अपने बॉडी को गलत चीजें दी। जो मटेरियल देंगे वैसी बिल्डिंग बनेगी। बॉडी खुजली भी नहीं करती। हाँ, बॉडी खुजली भी नहीं करती, आदरणीय गुरुजी बोलते हैं बॉडी खुजली भी नहीं करती, सत्य है। अरे खुजली का मटेरियल जब तक नहीं भेजोगे कैसे खुजली करेगी। खुजली का मटेरियल देना बंद करो, खुजली बंद। बीमारी का मटेरियल देना बंद करो, बीमारियां बंद। ये हो गया रूट कॉज स्वस्थ रहने का, बीमारी का। अब आपकी रेकी काम कब करेगी, जब आप उसके साथ में फूड जोड़ोगे। अपना फूड सुधारना ही पड़ेगा। हजारों लाखों ग्रैंड मास्टर और मास्टर देखे मैंने, मेरे से बात करते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा सब गलत है, मैं ये बोलूंगा कुछ तो गलत है। क्यों, क्योंकि काम करने का तरीका गलत हो गया। रेकी क्या है दोस्तों, रेकी कोई बाहर सीखने की विद्या है नहीं। रेकी आपकी एनर्जी है, ये आपकी छुपी हुई श्रेणियां है, जो गुरु के माध्यम से हमें बताई जाती है। गुरु मार्गदर्शक है, वो बताते देखो ये श्रेणियां हैं। वो ये बोलेंगे ये कमरा है, ये कमरा है, ये कमरा है, सबको ताले लगे हुए हैं, ये चाबियां हैं, खोल दो। अब हम क्या करते हैं, चाबियां लेते हैं इसकी, लगाते हैं उस कमरे को। कमरे बहुत है, ताले सब लगे हुए हैं, तो हम चाबी गलत ताले में लगा रहे हैं, वो ताला नहीं खुलेगा। हर ताले को प्यारे नियम की चाबी लगती है, खुलते हैं ये सारे ताले मेरे अनुभव कहते हैं। ऐसी एक चाबी नहीं मिलती यहाँ हजार है। इसीलिए तो कहता हूं दोस्तों, रेकी सीखने का जीवन में मजा ही कुछ और है, मजा ही कुछ और है। तो रेकी सीखने के बाद में तालों की चाबियां मिलती है, नियम से खुलते हैं तारे ताले। यहाँ हर चीज का नियम है। आपके चेहरे पे हंसी नहीं है, आप चेहरे पे हमेशा 12 बजा कर चलते हो। आप किसी से बात करते हो तो आपको सामने के दो चार दांत दिखाना भी शर्म लगती है। तो दोस्तों अपने ऊपर काम करो ना। आपने क्या बोला, मुझे ये बोलना चाहिए, अपेक्षा का कटोरा निकल गया, इच्छाओं का कटोरा निकल गया, अहंकार चला गया, अपने आप बन गए जो आपको बनना चाहिए। तेषा सतत युक्ता ना भजती प्रीति पूर्वक कमा ददामि बद्ध योगांतम एन मामुपयांति ते। ये आपका स्वरूप है, सत्य चित्त आनंद। ये कोई बाहर नहीं है, ये आपके ही अंदर है। हाँ, तो रेकी सीखने वाला व्यक्ति इस बात को समझे कि आपने अहम ब्रह्मस्मि का शक्तिपात लिया हुआ है। अहम ब्रह्मस्मि का अर्थ क्या है, मैं ही ब्रह्म हूं। तो अगर तुम ब्रह्म हो तो तुम्हारे यहाँ जो ब्रह्म स्थान है वहां पर कितना कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है आपने निकाला। आपके सातों चक्रों में 7 एनर्जी विद्यमान है, आपको पता है, पता है। तो अपने चक्रों को आपने क्लींज किया, किस तरह से किया, अपने ऊपर काम करो। वीडियो खत्म होने के बाद में आंखें बंद करो और अपने एक एक चक्रों में जाओ कि मूलाधार चक्र का मतलब क्या है और मैंने कितना काम किया। सेक्रल चक्र का मतलब क्या, मैंने कितना वासनाओं को पकड़ के रखा है, इच्छाओं को, आकांक्षाओं को कितना मैंने पकड़ के रखा है। फिर आ जाओ मणिपुर चक्र में, मैंने क्या निर्माण किया। जबकि निर्माण करना मेरा अधिकार है, तो मैंने अभी तक क्या निर्माण किया, कुछ भी नहीं निर्माण किया मैंने। शायद मैं लटक गया गुरु को, भगवान को, डॉक्टर को, तांत्रिक को, मांत्रिक को, ना जाने कहां कहां लटकने वाले लोग मैंने देखे हैं। दोस्तों लटकना नहीं, आपको सुधर जाओ। ओके, उसके बाद में अनाहत चक्र। अनाहत चक्र तो बहुत कठिन है। प्रेम, मैंने किस किस को प्रेम दिया, मैं किस चीज से प्रेम करता हूं, मेरे परिवार से ही करता हूं क्या, बाकी किससे नहीं। प्राणियों से, पेड़ पौधों से, इस प्रकृति से अगर आप प्रेम करते हो तो अनाहत चक्र। सबसे अच्छा बर्ताव करना, प्रेम करना, सबके साथ प्रेम की भाषा बोलना, विशुद्धि चक्र। नम्रता, ये नम्रता का प्रतीक विशुद्धि चक्र। विष्णु स्थान, ये हमारे भोले बाबा का स्थान, यहाँ पर भोले बाबा का स्थान। पवित्रता, जिसके आंखों में पवित्रता है, जिसकी आंखों में पवित्रता है,
वही ग्रैंड मास्टर है। अन्यथा वो किताब वाला ग्रैंड मास्टर क्या करते हो? सर्टिफिकेट लटका दिया, मैं ग्रैंड मास्टर हूं और मेरी आंखें वासना से भरी हुई है, मेरे सारे चक्रों के ऊपर मैंने काम नहीं किया और मैं ग्रैंड मास्टर हूं। कह का ग्रैंड मास्टर? तो रेकी का ग्रैंड मास्टर बनने के पहले अपने 7 चक्रों पे काम करो। इसको चक्र हीलिंग बोलते हैं। चक्र हीलिंग का मतलब है अपने चक्रों की जो एनर्जी वहां पर स्थापित करना। हृदय में कोमलता, वाचा में नम्रता और आंखों में पवित्रता। ये आंखों के ऊपर जो चक्र है हमारा माथे के बीच में, आज्ञा चक्र, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। पवित्रता का अनुभव करना पड़ेगा हमेशा, नहीं तो कभी ना कभी तो करो। एकादशी करो, एक दिन एक आदत अशी लगा लो, एक दिन उपवास करो। एक आदत अशी लगा लो, एकादशी, एक दिन उपवास करो। उपवास माने ऊपर रहना, एकादशी माने एक आदत अशी, एक आदत अशी लगा लो, एक दिन ऊपर रहो। 1 2 3, ओके। ये चक्रों पे आपने काम करना है। उसके बाद आता है हमारा सहस्रार चक्र। सहस्रार चक्र है ब्रह्मस्थान, अहम ब्रह्मस्मि। ये तुम हो, लेकिन ये बीच में का जो गैप है ना, जो साइलेंट वाला गैप है, उसको पार करना पड़ेगा। एक हाथ की ताली, साइलेंट की आवाज, यहां तक पहुंचना पड़ेगा। यही मोक्ष है। और ये मोक्ष की प्राप्ति होती है मेडिटेशन से, साधना से। तो मेडिटेशन करने के लिए रोका किसने आपको? करो ना, करो मेडिटेशन, जो आपको अच्छा लगता है वो करो। तो इसीलिए मैंने बोला था कि जो रेकी का साधक बोलता है कि मेरे शरीर में बीमारियां हैं, मेरी रेकी काम नहीं करती, मेरे ऊपर तो बिल्कुल नहीं करती, मुझे लगता है कि और सीख लो, और आप सीखते जाते हो, सीखते जाते हो। मैंने तो देखा है कई लोग, हमारे 1 2 लेवल चलता है, उसमें कई लोग करीबन 2 साल से वही लोग मैं देखता हूं, इधर से उधर से ज्वाइन कर लेते हैं और बैठ जाते हैं, लेकिन अपने ऊपर काम नहीं करते। अब जब मीटिंग चलती है तो चाय भी पीते हैं। मैं देखता हूँ वीडियो उनका ऑन रहता है, वो मीटिंग में ही चाय चाय पीते हैं। कोई खाना खाता है, भाई रात के 11 बज रहे हैं, आप खाना खा रहे हो, क्या कर रहे हो? तो आपने नियम तोड़ा, फिर नहीं बोलना। शरीर क्या बोलेगा? भाई मैंने मांगा क्या? नहीं ना, और तूने दिया, अब चिंता मत कर, मैं सड़ा दूंगा। शरीर का नियम है, मांगा तो दिया, उसने मांगा और तुमने दिया तो पचा दूंगा, और उसने नहीं मांगा तुमने दिया, चिंता मत करो, सड़ा दूंगा। और ये बार बार जब अनाज हमारे आंतों में सड़ता है तो हमारी आंतों का जो स्ट्रेंथ है, हमारी आंतों की जो ताकत है, जो उसकी कैपेसिटी है, वो कमजोर होने लगती है। हमारा इंटेस्टाइन सिस्टम बिगड़ जाता है, और जिसका मध्य प्रदेश खराब हो जाता है उसका उत्तर प्रदेश अपने आप खराब हो जाता है। तो दोस्तों, अपने मध्य प्रदेश को ठीक करो, अपना उत्तर प्रदेश अपने आप ठीक हो जाएगा। हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, बात करते समय हंसते हुए बात करो। आप देख रहे हो मुझे, मैं आपसे करीबन 23 मिनट से बात कर रहा हूं, मेरे चेहरे पे हंसी है दोस्तों, क्योंकि मुझे चिंता नहीं। मेरी चिंता रेकी के अंदर चली गई। रेकी ने मेरी चिंता ली, परेशानी ली, दुख लिया, बीमारी ली, कष्ट, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं रहा। आदरणीय गुरु जी कहते हैं तुम्हारे अंदर जब तक पेट्रोल है ना, तब तक वो फटेगा ही फटेगा, और जिस दिन पेट्रोल निकल गया, फटने का विषय खत्म हो गया। अब काय का फटना, अब तो फटता ही नहीं। अब कुछ भी करो फटता नहीं। गजा बोलो, कुछ भी बोलो। पहले बोलो मुझे गजा क्यों बोला, मेरा खून खवलता था, अब नहीं खवलता। क्यों? क्योंकि मुझे मेरी गिनने की जो स्केल थी, मैंने मेरी जो इमेज बनाई थी, वो इमेज मेरी टूट गई। तो हमारे गुरु जी का एक एक वाक्य 1 लाख 1 लाख एनर्जी के समान है। तो ऐसी एनर्जी लेकर चलो दोस्तों, और आप रेकी विद्या को सीखो। अगर नहीं सीखा है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा ग्रुप है, ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने सीखा है तो बिल्कुल अभिनंदन है आपका, लेकिन आपको रेकी में सिर्फ सीख कर बैठना नहीं है, कुछ तो करना है। पहले अपने ऊपर काम करो, अपने ऊपर काम करने के बाद में फिर अपने शरीर के ऊपर काम करो, शरीर के ऊपर काम करने के बाद में अपने आत्मा के ऊपर काम करो। मन, शरीर और आत्मा, तीनों चीजों के ऊपर काम करो। आत्मा के ऊपर काम करने के लिए आत्मा की खुराक है मेडिटेशन, शरीर की खुराक है एल्कलाइन, और मन की खुराक है पॉजिटिव थॉट्स। ये 3 चीजों का ध्यान रखो दोस्तों, चौथी चीज ध्यान रखने की जरूरत नहीं। दैट्स ऑल। धन्यवाद।